तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रही है बातें। तो अभी तक हम लोग 1.8 तक देखे थे। देखें कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सिवियरली कंटेमिनेटेड विद द क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मतलब ड्रिंकिंग पानी है कोई, वहाँ पे क्लोरोफॉर्म से वो क्या है, कंटेमिनेटेड है, ठीक है। और ऐसा मतलब कि मानिए क्लोरोफॉर्म कैंसरोनिक है, कैंसरोनिजन है, ठीक है, ये कैंसर क्रिएट कर सकता है भाई, ऐसा पानी पिएंगे तो कैंसर वगैरह हो सकता है, वो तो कंटेमिनेटेड पानी है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है इसके अंदर। उसका लिखा है लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। देखिए इसका मतलब क्या होता है ppm, वो भी लिखा है बाय मास। इसका मतलब ये होता है, इस डाटा का मतलब समझिए, इस डाटा का मतलब ये होता है ना कि जो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है CaCl3 है, वो क्या है 10 to power 6 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या हुआ है, वो घुला हुआ है। ऐसे ये होता है इसका मतलब। अगर लिखा रहता ना कि 15 ppm, सोचिए ध्यान से, अगर 15 ppm बाई वॉल्यूम लिखा रहता ना, वॉल्यूम, तो बोलते हैं हम लोग, बोलने का तरीका ये होता कि 15 ml क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है किसके अंदर, 10 to power 6 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। समझ रहे बात को, कितने कैसे किस तरह से बातें किया गया है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब सोचिए क्या क्या पूछा आपसे, कह रहा है कि भाई मास परसेंट बता दो कितना होगा मास परसेंट। अब मान लीजिए कि इसके अंदर इतना घुला हुआ है मास। देखिए हम हमेशा बताएं, जब नहीं समझ में कि मास परसेंट किसकी बात कर रहा है, सॉल्ट की सॉल्वेंट की, हमेशा सॉल्ट समझिए, सॉल्ट की बात चल रहा है। तो मास परसेंट अगर सॉल्यूशन का निकालना हो, मास परसेंट ऑफ सॉलिड की कितना हो जाएगा, तो सॉलिड की कितने मास है, मास परसेंट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, तो सॉलिड की कितनी मास है, सॉलिड की मास, ठीक है, सॉलिड की मास कितना है भाई, सॉल्यूशन की मास कितनी है, सॉल्यूशन की मास कितना है, इंटू 10 to power 6 करते हैं जी, 10 to power 6 करते हैं। अब देख लीजिए कितना है, सॉल्ट की मास कितने हैं, सॉल्ट की मास कौन है यहाँ सॉल्ट, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, ये हो गया सॉल्ट की मास बाई सॉल्यूशन की मास कितना हो गया, 10 to power 6 ग्राम हो गया, ठीक है, इंटू 10 यहाँ पे कितना होता है 100 ग्राम हो जाएगा, तो 100 ग्राम, सॉरी 100 नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करते, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करते हम लोग मास परसेंट बनाने के लिए, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 15 को 10 to power माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे, इतने परसेंटेज वगैरह होगा। जैसा आप ऑप्शन नीट में देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या करा है, डिटरमाइन द मोललिटी पूछा है, मोललिटी। भाई मोललिटी बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं आप सवाल में, आंसर के क्वेश्चन में बार बार मोललिटी यूज हो रहा है। तो मोललिटी मतलब क्या होता है, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वही ना, फिर से वही चीज़ हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखो, देखिए एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्ट की मोल कितना होगा, अब क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल लीजिएगा, CaCl3 दिया हुआ है, CaCl3 के हिसाब से इसका मोलर मास निकल लीजिए, कितना होता है, कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, 35.5 आता है, क्लोरीन का तो 3 क्लोरीन है, देख लीजिए कितने आते हैं मोलर मास। तो यहाँ से मोल निकल जाएगी, मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएंगे वेट बाय मोलिकुलर वेट, कितने हैं 15 ग्राम, मोलिकुलर वेट आप निकाल लीजिएगा कितना आया। सॉल्वेंट का मास सही होगा, आपको सोचिए ध्यान से, सॉल्वेंट की मास कितना होगा सोचिए। अभी तो हमको सॉल्यूशन की मास पता है 10 to power 6 ग्राम, और उसमें कितने घुले हुए हैं, 15 ग्राम सॉल्ट घुले हुए हैं। अब सोचिए 10 to power 6 ग्राम में अगर 15 ग्राम क्या है, 15 ग्राम मेरा सॉल्यूट है, तो इस सॉल्यूशन में मेनली कौन है, मेनली देख रहे हैं साथ साथ दिख रहा है सॉल्वेंट ज़्यादा है जी, सॉल्यूशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन में कौन ज़्यादा है, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत कम है, 15 ग्राम है, मात्र 15 ग्राम, कहाँ 10 to power 6 ग्राम सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते हैं कि 10 to power 6 ग्राम आ जाएगा, 10 to power 6 ग्राम हो जाएगा। क्यों, भाई 10 to power 6 ग्राम में सॉल्यूशन है, उसमें सिर्फ 15 ग्राम सॉल्ट है, फिर सिर्फ 15 ग्राम सॉल्ट है, तो बाकी कौन रहा होगा, बाकी रहा होगा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट चूँकि बहुत नेग्लिजिबल है, तो क्या बोल सकते हैं, 10 to power 6 ग्राम यहाँ क्या है, सॉल्वेंट है। समझ रहे बात को, तो बहुत आसान हो गया। तो मोल निकाल लीजिएगा, और 10 to power 6 चूँकि ग्राम में है तो उसको केजी में करेंगे, तो 10 to power 3 हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्वेंट का मास हो जाएगा, तो उस हिसाब से देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए।